फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स, मेरा नाम अभिषेक गुप्ता है और मैं तिजारत से बिलोंग करता हूँ। इस कम्युनिटी से, इस फैमिली से जुड़े हुए मुझे अब तक 3 महीने हो चुके हैं। आज एग्जैक्ट 20 सितंबर है जब मुझे 3 महीने को दिखता भी नहीं था। और अब आप देखिए कि मेरे गर्दन का पूरा हिस्सा दिखता है कि हाँ कुछ चेंज हुए हैं। तो ये चेंज आपको भी मिल सकता है अगर आप कंसिस्टेंटली और डेडिकेटली अपने कोच की बात सुनेंगे, कोच का जो कहे उसे करेंगे और उसे फॉलो करेंगे, तो आपको भी ये रिजल्ट मिल सकता है। अब तक मैं 110 पे आया था, आज मैं 87 किलो पे हूँ। तो 3 मंथ्स से मैंने 23 किलो का वेट लूज किया है। इसके साथ साथ मेरे को बीपी की प्रॉब्लम बढ़ी थी, सर्वाइकल पेन बढ़ा रहता था, चलने में, सीढ़ियां उतरने में, चढ़ने में बहुत सांसें फूलती थी। तो वो प्रॉब्लम मेरी सब सॉर्ट आउट हुई है। मैं ये नहीं कहूँगा सब खत्म ही हो गई है जड़ से, बिल्कुल मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसके लिए मैं थैंक यू करना चाहता हूँ अपने स्पॉन्सर रोहिताश जी का, सीनियर कोच जयवीर जी का एंड पारिश सर एंड अनामिका मैम का। तो अब हम चलते हैं आज अपने टॉपिक की तरफ। आज मैंने टॉपिक लिया है डिप्रेशन। कॉमन बीमारी हो चुकी है, हर किसी सिचुएशन में, प्रॉब्लम में कुछ भी अगर हमारे साथ नेगेटिव होता है तो हम पहले डिप्रेशन में चले जाते हैं। तब ये है क्या, कैसे होता है, क्या लक्षण है, क्या है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि डिप्रेशन क्या है। तो डिप्रेशन बेसिकली असफलता, संघर्ष और किसी अपने से बिछड़ जाने के कारण दुखी होना बहुत ही आम और सामान्य है। तो सबके साथ ही होता है कि अगर किसी से हमारा अटैचमेंट हो जाए या कोई हमें कहीं सक्सेस नहीं मिलती है तो हम बिल्कुल अपने आप को दुखी कर लेते हैं कि ये मुझे नहीं मिला, ये उसके साथ मेरा अटैचमेंट था तो वो चला गया, जो भी चीजें हैं। लेकिन अगर ये चीज अप्रसन्नता, दुख, लाचारी और निराशा जैसी भावनाएं कुछ दिनों से लेकर कुछ महीनों तक अगर बन जाती है, मतलब ड्यूरेशन आपका 1 दिन से 2 दिन से बढ़कर 15 दिन हो गया, महीने भर हो गए, तो इसे हम डिप्रेशन कहते हैं। और व्यक्ति को सामान्य रूप से अपनी दिनचर्या जारी रखने में भी असमर्थ बना देती है। मतलब कि उसको क्या करना है, टाइम मैनेजमेंट वो नहीं कर पाता, वर्क मैनेजमेंट वो नहीं कर पाता कि काम किस तरीके से करूं, कैसे स्टार्ट करूं, कैसे उसको खत्म करूं। तो इसे डिप्रेशन कहा जाता है, जिसको एक मानसिक रोग का भी संकेत हो सकता है। डिप्रेशन को एक मानसिक रोग भी कहते हैं, जो हमारे विचारों से शुरू होता है और हमारे माइंड को पूरा डिस्टर्ब करके हमें पूरा तरीके से डिस्टर्ब कर देता है। तो ये तो बेसिकली है डिप्रेशन। अब डिप्रेशन कितने प्रकार का होता है ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो डिप्रेशन यहाँ पर वैसे होता तो 4 से 5 प्रकार का है, मैंने 2 प्रकार लिए हैं, जिसमें पहला है क्लिनिकल डिप्रेशन या मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। अब इसका मीनिंग क्या है कि क्लिनिकल डिप्रेशन या मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर के मामलों में व्यक्ति के रोजमर्रा के कामकाज के अलावा उसके स्वभाव, ख्याल और मूड पर भी असर पड़ता है। मतलब उसका जो पहले वो बिल्कुल शांत रहता था, फिर वो उसका मूड चेंज हो गया, स्वभाव चेंज हो गया, ख्याल उसको पहले पॉजिटिव आते थे, फिर वो हमेशा नेगेटिव सोचने लगा, चिड़चिड़ापन रहने लगा उसको। तो ये सब चीजें इस डिसऑर्डर में आती है। इसके आगे क्या होता है कि कुछ गंभीर मामलों में व्यक्ति को सुसाइड के ख्याल भी आ सकते हैं, तब आत्महत्या के ख्याल भी आ जाते हैं कि बस जिंदगी यहीं तक थी, मेरे साथ तो सब गलत हुआ। तो ये सब चीजें इस डिसऑर्डर के, इस डिप्रेशन के शिकार के कारण हमारे साथ होती है। इसमें बचपन, किशोर अवस्था, युवा अवस्था और बुढ़ापे के दौरान कोई व्यक्ति क्लिनिकल डिप्रेशन महसूस कर सकता है। मतलब कोई ऐसी फिक्स नहीं है कि आप किशोर अवस्था में होंगे या बाल्यावस्था में होंगे तभी आपको डिप्रेशन होगा, या युवावस्था में होंगे, बुढ़ापे में आपको होगा। कभी भी हमारे जो मूड्स हैं, अगर वो स्विंग्स होते हैं तो मूड्स पे डिपेंड करता है कि हम कभी भी डिप्रेस हो सकते हैं। और दूसरा हमारा डिप्रेशन है पर्सिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर या डिस्थीमिया। इसके अंदर क्या होता है कि जो हमने कुछ सोचा या हमारे साथ जो सिचुएशन चलती हुई आ रही है वो लंबे समय तक चलती रही है हमारे साथ, लंबे समय तक अर्थात 2 सालों तक हम सेम उसी परिस्थिति में चल रहे हैं कि हम जब भी सोचते हैं तो नेगेटिव सोचते हैं, जब भी सोचते हैं तो कि मेरे साथ ही क्यों होता है, मैं ही क्यों। ये सब चीजें इस डिसऑर्डर के अंदर आती है। तो हमें अपने आप को इससे बचाना है। अब आगे हम चलते हैं, ये हो गए डिप्रेशन के प्रकार। अब कारण क्या है? डिप्रेशन के मेन यहाँ 6 कारण बताए गए हैं, जिसमें पहला कारण है ज्यादा उम्मीद। आजकल सब होते हैं, सबको किसी ना किसी से उम्मीदें बहुत हो जाती हैं। मतलब कहते हैं ना, अटैचमेंट हो गया तो उम्मीदें पहले बढ़ी, तो कुछ बड़ा पाने की चाहत, लेकिन उसे अचीव नहीं कर पाना। तो ज्यादा उम्मीदों का मतलब है जैसे हमने कुछ सोचा कि हमें वो अचीव करना है और हम चलते जा रहे हैं, लेकिन हम उसको अगर अचीव नहीं कर पाते तो हम डिप्रेस हो जाते हैं। दूसरा क्या होता है? तुलना करना। किसी व्यक्ति का मतलब दूसरे से अपनी तुलना करना। 2 दोस्त हैं, एक पढ़ाई में अच्छा है, एक खुद कमजोर है या खुद मतलब एवरेज है, तो दूसरा आगे निकल जाता है तो हम अपने आप की तुलना करने लग जाते हैं कि नहीं यार वो कैसे आगे निकल गया। हम अपने को नहीं देखते, हम इस उलझन में उलझ जाते हैं कि वो आगे कैसे निकल गया। हम अपने एफर्ट पे ध्यान नहीं देते। हमारी ये सोच हमें वहीं तक रोक देती है कि वो आगे निकल गया, मैं कैसे आगे बढ़ूं। ये तुलना हमें कभी करनी नहीं है। हम जैसे हैं, भगवान ने जिसको जैसे बनाया उसके साथ एक एबिलिटी दी है, एक टैलेंट दिया है सबको, बट हमें उसे समझना है।
तीसरी चीज क्या होती है, सहयोग। कई बार कई सिचुएशंस में ऐसा भी होता है कि आपको आपकी फैमिली से या दोस्तों से या नियर डियर से आप चाहते हो कि मुझे सपोर्ट करें इस चीज में, वो किसी कारण से नहीं कर पाते, तब भी हम डिप्रेस हो जाते हैं, तब भी हम ये सोचने लग जाते हैं कि वो मेरी हेल्प नहीं कर रहे हैं या ये है, नेगेटिविटी के अंदर हम आ जाते हैं। चौथी चीज हमारे साथ क्या होती है, व्यक्त नहीं कर पाना। मान लो हमें कभी मौका दिया गया, किसी ने कुछ बोला कि आप कुछ अपनी मन की बात कहिए, और हम व्यक्त नहीं कर पाते हैं, और वो चीज 1 से 2 बार या 2 से 3 बार हमारे साथ हो जाती है, तो हम बातों पर उनका दबाव महसूस करने लग जाते हैं कि मैं तो किसी के आगे बोल नहीं सकता या मैं अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकता। तो ये भी डिप्रेशन का एक कारण है। जो 5वां एक कारण होता है कोई प्लान ना होना, मतलब दिन जैसे शुरू हुआ वैसे ही खत्म कर दिया। कोई प्लानिंग हमने नहीं की कि हम मॉर्निंग में इतने बजे उठेंगे, फिर हमें इतने बजे करना है, इतने बजे ये काम करना है, तो वो प्लानिंग हमारे पास नहीं होती है, दिन जैसे चलते हैं चले जाते हैं, तो वो भी डिप्रेशन का एक कारण है। और छठा और सबसे मेन कारण क्या होता है, नशे की लत। किसी भी चीज का नशा, किसी भी गलत चीज का नशा भी आपको डिप्रेशन की ओर ले जाता है, तो हमें इस चीज से भी बचना है। अब आगे चलते हैं, ये तो हुआ डिप्रेशन के कारण। अब आगे आते हैं डिप्रेशन के लक्षण क्या क्या है। लक्षण के लिए आप यहाँ 2 इमेजेस देख सकते हैं, जिसमें लक्षण, दोनों में लक्षण भी है, लेकिन एक में लक्षण भी है और साथ में आपको बताया गया है कि क्या क्या उसकी जो एक्टिविटी होती है डिप्रेस व्यक्ति की, वो क्या क्या करता है। तो लक्षण क्या है कि काम में मन नहीं लगता, एंजॉय नहीं कर पाता, हर वक्त उदास रहता है, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में कुछ नहीं है, जो कि आजकल हर किसी के साथ होता है कि पर्सनल और प्रोफेशनल में अगर बैलेंस नहीं बनता है तो हम डिप्रेस हो जाते हैं कि हम फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, हम अपने प्रोफेशन में टाइम नहीं दे पा रहे हैं, या प्रोफेशन को टाइम ज्यादा हो रहा है, पर्सनल में नहीं दे पा रहे, तो वो भी हमें डिप्रेशन की तरफ ले जाता है। 5वां हमारा होता है बिना वजह घंटों रोते रहना, कोई कारण नहीं, कोई बात नहीं, किसी ने कुछ हल्का सा बोला तो उसमें भी हमने अपने आप को बिल्कुल ऐसा महसूस कर लिया कि क्यों। 6ठा, निराशा वाली बातें हम करने लग जाते हैं कि मतलब लाइफ में कुछ बचा ही नहीं है, बस अब तो खाली निराशा ही हाथ आएगी। 7वीं बात हम क्या करते हैं कि हर बात के लिए खुद को ब्लेम करते हैं कि मेरे साथ क्यों होता है। 8वां, सोचने का कि मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता हूँ, अपने आप को हम इतना अंदर वो मान लेते हैं कि हम कुछ कर ही नहीं सकते, हम कुछ भी नहीं कर सकते, और अगर 2 लोग हमें और बोल दें कि तू कुछ नहीं कर सकता, तो हम और सोचने लग जाते हैं कि वाकई में हम कुछ नहीं कर सकते। 9वां क्या होता है कि कोई फ्यूचर नहीं दिखाई देता। 10वां, हर चीज में खुद को फेलियर बताएंगे। 11वां, खुद में बुराइयों को देखेंगे, पॉजिटिविटी देखना बंद कर देंगे मीन्स। 12वां, अपने आप में खुश नहीं रहेंगे। अब ये तो हुए लक्षण की बात। अब आपको पता कैसे लगता है कि कोई व्यक्ति डिप्रेशन में है, तो उसके कुछ रास्ते हैं जिससे पता लगता है कि जैसे कि उसकी बातों से, उसकी सोच से, उसके व्यवहार से, उसकी बॉडी लैंग्वेज से, और वो अलग अलग रहेगा आपसे, मतलब वो संगठन में नहीं रहता है, फ्रेंड्स के साथ नहीं रहता है, फैमिली में अलग साथ नहीं रहता, अलग अलग रहता है, लोगों से कम बात करता है। तो ये चीजें हमें बताती है कि वो डिप्रेशन में है, उसे कोई प्रॉब्लम है, डिप्रेशन की ऐसी प्रॉब्लम है। तो डिप्रेशन के बारे में अगर किसी से कुछ शेयर करने में दिक्कत होती है, मतलब डिप्रेस व्यक्ति क्या सोचता है, उसको दिक्कत, वो शेयर क्यों नहीं कर पाता, क्योंकि सबसे पहले वो सोचने लग जाता है कि मुझे वो जज करेंगे, मेरे बारे में वो उल्टा ही सोचेंगे, या मेरी नेगेटिव इमेज बना देंगे, मेरी बुराइयां इधर उधर कर देंगे, या मेरा मिसयूज भी कर सकते हैं, या मेरा फ्यूचर बर्बाद कर देंगे। तो ये सब नेगेटिव पॉइंट हो जाते हैं। अब डिप्रेशन में रहने वाले व्यक्ति किस तरीके के मैसेज भी करेगा, ये तो लक्षण हुए, और हमें पता कैसे लग सकता है डिप्रेस व्यक्ति शेयर करने में उसको प्रॉब्लम क्यों होती है, ये पता लगा। अब हम जानते हैं कि वो मैसेज में भी क्या लिखता होगा, वो नेगेटिव बातें ही शेयर करेगा, हर बात में कमी बता सकता है, मेरे साथ ये हुआ, वो सब मतलब अपना ही वो करता रहेगा कि मेरे साथ ही प्रॉब्लम बहुत हुई है। इसके अलावा कुछ लक्षण और क्या होता है कि मन उदास रहने लग जाता है, नींद कम आती है, ज्यादा नींद आती है, और भूख भी कम लगती है, वजन का बढ़ना घटना, ये भी हमारे डिप्रेशन के कारण है। तो ये तो हमने लक्षणों को जाना। अब बताते हैं कि डिप्रेशन के आंकड़े क्या कहते हैं। भारत में जब डिप्रेशन के आंकड़ों पर वो किया गया, गणना की गई, तो उसमें निकल के आया कि पीड़ितों की संख्या 7.5 करोड़ है, और इसमें भी जो उम्र वाले हैं वो 13 से 15, अर्थात जो किशोर अवस्था वाले वो हैं, जो किशोर अवस्था की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, वो ज्यादा डिप्रेशन में आते हैं। इसमें लड़कियों का अनुपात है 24%, लड़के 25%, और कोई क्लोज फ्रेंड नहीं है, ऐसे लोग हैं 10%, और अकेलेपन के शिकार कितने हुए हैं 8%, बेचैनी और चिंता के शिकार 8%, एकाग्रता की कमी 10%, एकाग्रता मतलब जिसमें कॉन्सेंट्रेशन की कमी, जो डिप्रेशन की ओर चले जाते हैं, 10% लोग हैं। उदासीनता से डिप्रेशन की ओर 25% हो जाते हैं। तो ये आंकड़े हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है वो कहाँ जा रही है। आंकड़ों के बाद हम बताते हैं कि डिप्रेशन से बचा कैसे जा सकता है। डिप्रेशन से बचने के बहुत मतलब सीधे और सरल टिप्स हैं। यदि आप डिप्रेशन में है तो सबसे पहले उस स्थिति को स्वीकार कर ले कि हाँ मैं डिप्रेशन में हूँ। दूसरा, नियमित व्यायाम करें। तीसरा, मन में उठे रहे विचारों को डायरी में लिखें। चौथा, मुश्किल यादें अवसाद को बढ़ा सकती हैं, ऐसे में आप उन चीजों पर फोकस करें जो खुशी की याद दिलाते हैं। पांचवा, मन में उठे रहे नकारात्मक विचारों से दूर रहे। छठा, काम को लेकर छोटे लक्ष्य निर्धारित करें और उन्हें पाने की कोशिश करें। सातवां, अपनी पसंदीदा चीजों को ट्राई करें, और खास तौर पर ऐसी चीजें जो खुशी
पसंदीदा तो हो, लेकिन जो हमें दिल को खुशी भी दे, जो हमारे मन को ठीक रखे। प्राकृतिक वातावरण और वादियों में समय बिताएं, अपने आप के साथ बैठें, खुद को भी कुछ समय दें। हमेशा काम, चलो फैमिली को भी टाइम देना चाहिए, बट खुद के लिए भी आप समय निकालें, खुद का भी एनालिसिस करते रहें कि हाँ मैं क्या कर रहा हूँ या मैं कैसे कर रहा हूँ और मुझे कैसे आगे बढ़ना है। तो उसके साथ समय व्यतीत करें। हर समय कुछ नया करने की कोशिश करें। नियमित मेडिटेशन, जो सुबह सर ने भी बता रखा है कि अफर्मेशन करें, सुबह की शुरुआत अफर्मेशन के साथ करें, आपका पूरा दिन बहुत अच्छा जाएगा। और लास्ट पॉइंट, पर्याप्त नींद ले और खुश रहे। तो ये मेरा पॉइंट था। और आज हर्बल लाइफ में ऐसा न्यूट्रिशन है जो हमारे दिमाग को शांत रखता है, दिमाग की सारी नसों को, सारी मतलब कह रहा है क्रियाओं को संतुलित रखता है। तो वो है ब्रेन हेल्थ, जिसका हम अपने आप कोई भी आप यूज करें, अपने कोच की गाइडेंस इसका यूज करें। आज अपने कोच से बात करें कि मैं कैसे इसको ले सकता हूँ, कैसे मैं इसे यूज कर सकता हूँ, कि आपको बहुत फायदा देगी, आपको ब्रेन को स्टेबल रखेगी, आपको हर सिचुएशन से पॉजिटिविटी का वो भी देगी। तो ये चीजें जरूर हम अपने डाइट में, न्यूट्रिशन में ऐड करें। पर्सन थे जिनको डिप्रेशन था और वो अभी ठीक हो चुका है, मतलब ऑलमोस्ट ठीक हो चुका है, खत्म हो चुका है। मेरे सामने एक गिलास है, आप सबको दिख रहा है गिलास, जिन्होंने हैंडरीज किया हुआ है। तो ये गिलास आप लोगों को कैसा दिख रहा है? आधा भरा हुआ, आधा भरा हुआ, आधा भरा हुआ, आधा भरा हुआ। ओके, तो यही मेरा टारगेट था, क्योंकि अगर हमें चीजें आधी भरी हुई दिखती है, मतलब हमारा जो क्या कहते हैं विचार थे ना, वो हमारे चेंज हो चुके हैं। अब हम पॉजिटिविटी की तरफ आ चुके हैं कि हम हर चीज को आधा भरा हुआ देखते हैं। तो यही लाइफ है। लाइफ में चीजों को भरा हुआ जितना देखेंगे ना, जब भी आपको लो फील हो ना, तो आप ये याद करना कि पिछले में मेरे को क्या खुशी मिली थी, क्या क्या मैं अचीव कर चुका हूँ, उन चीजों को आप याद करें। आज मैं कहीं भी लो फील करता हूँ तो मैं याद करता हूँ कि हाँ अरे यार 2014 में मैंने ना ये एग्जाम पास किया था, इससे मुझको खुशी मिली थी। बट डिप्रेशन का टचवुड वाली बात है कि ऐसा कोई रीजन आया नहीं कि मैं डिप्रेस हुआ हूँ। और अब तो इस कम्युनिटी से जुड़ने के बाद तो और नहीं हो पा रहा हूँ। और जैसा रिजल्ट आ रहा है वो तो मैजिक फुल है, तो वो तो डिप्रेस होने नहीं देता, ना नेगेटिविटी की तरफ जाना देता है। तो ये मेरा था आज का टॉपिक। थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने मुझे सुना और मुझे आपका क्वालिटी टाइम दिया। थैंक यू सो मच। अमेजिंग। तो सुंदर सी क्लैपिंग करेंगे हम लोग अभिषेक के लिए। बहुत अमेजिंग तो रिजल्ट है और साथ में टॉपिक भी उतना ही अमेजिंग दिया है। बहुत प्यारा सा टॉपिक। यस, तो हमें पता होना बहुत जरूरी है कि हम क्या डिप्रेस तो नहीं है। अगर डिप्रेशन में है तो जो साइन अभी अभिषेक ने बताए हैं ना, तो उनको देख सकते हैं आप और विचार कर सकते हैं। और बहुत कुछ ज्यादा चेंज करने की जरूरत नहीं है। जैसे मेडिटेशन, आपका मेडिटेशन इस चीज में बहुत हेल्प करता है। आप करके तो देखिए, आप एक कदम बढ़ा के तो देखिए, आपको कितना बेनिफिट लगता है। समय से अगर आप उठ के थोड़ा सा समय अपने आप को देते हैं, है ना, समय से उठ के थोड़ा सा समय आप अपने आप को देते हैं, तो फिर समय आपको समय देना शुरू कर देगा। ये करके देखो, बहुत अच्छा लगता है। आपकी जो लाइफ है ना, जैसी अभी आप सोच रहे हो उससे कहीं ज्यादा बेहतर और बेहतर बनती चली जाती है। ये प्रैक्टिकल किए हुए हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे कोई चीज बोली जाती है तो पहले वो किया जाता है, वो कितना सक्सेसफुल है तब यहाँ पे जो है चीजों को बताया जाता है। तो हम लोग मॉर्निंग में अफर्मेशन करते हैं और उसका रिजल्ट जब आप करेंगे ना, तब आपको पता चलेगा। कौन कौन मॉर्निंग में अफर्मेशन करते हैं? टेक्निकली या नॉर्मल कैसा भी हैंड रेज आप कर सकते हैं।